हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास है उसके संदर्भ में बात करेंगे, यानी जूलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में हम देखें तो कई ऐसे आधार है जिनके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है डियर स्टूडेंट, और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने का कोशिश की जाती है। कुछ इसके बारे में सिद्धांत रहे हैं, कुछ धार्मिक संकल्पनाएं रही हैं, कुछ पृथ्वी की आयु के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की गणनाएं रही हैं, लेकिन अंततः पृथ्वी किस प्रकार से कैसे आई अभी भी एक रहस्य का विषय ही है डियर स्टूडेंट। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में यदि हम थोड़ी सी देखें तो डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है वो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के बाद अब समस्या उठती है कि उत्पत्ति काल से लेकर के वर्तमान काल तक पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरती रही होगी। भूपटल तथा आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई होगी। चट्टानों के विभिन्न स्तरों का जमाव कब और कैसे हुआ होगा डियर स्टूडेंट। पृथ्वी पर जीव विकास किस रूप में तथा किन किन दशाओं में हुआ। कई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जिनका समाधान तलाशने की कोशिश की जाती है। इत्यादि प्रश्न पृथ्वी के इतिहास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यदि पृथ्वी की विभिन्न परतों उसमें पाई जाने वाली चट्टानों, जीव विकास आदि का अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए जिनमें विशेष प्रकार की शैलों का डियर स्टूडेंट जमाव हुआ है। निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए हैं जिनमें विशेष प्रकार के शैलों का जमाव तथा जीवों का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया फ्रांसीसी वैज्ञानिक था बफन। उन्होंने माना बफन ने पृथ्वी के इतिहास को 7 विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया, परंतु प्रथम युग आज से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ इसके विषय में बफन ने प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल प्रत्येक युग का कार्यकाल ही बतलाया है डियर स्टूडेंट। सर्वप्रथम समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्न रूपों में व्यक्त डियर स्टूडेंट किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया जाता है और इन बड़े विभागों को डियर स्टूडेंट कल्प कहा जाता है। प्रत्येक कल्प को पुनः क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तथा इस प्रकार के भाग को युग कहा जाता है। यानी पहले कल्प, फिर युग और फिर प्रत्येक युग को पुनः छोटे छोटे उपभागों में विभक्त किया जाता है जिन्हें शक कहा जाता है। प्रत्येक शक का कुल समय भी निर्धारित किया जाता है तथा यह भी बताया जाता है कि अमुक शक कब प्रारंभ हुआ तथा कब तक चलता रहा। इन विभिन्न शकों के जीव तथा वनस्पतियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। इस टेबल के माध्यम से डियर स्टूडेंट इसको समझाने का प्रयास किया गया है। कल्प, फिर युग, शक और उनकी अवधि और प्रारंभ होने का समय डियर स्टूडेंट इसके अंतर्गत दिखाया गया है। न्यूटन कल्प की बात करें, युग था ये चतुर्थ युग, और इसके अंतर्गत जो शक है वो 2 है। आधुनिक, जिसके अंतर्गत हेलोसीन और प्लास्टोसीन काल है जो लगभग ये निर्धारित किया गया। उसके बाद में सेनोजोइक जो है उस कल्प की बात करें, उसके अंतर्गत युग में टर्सरी जो युग है यानी तृतीय युग की है डियर स्टूडेंट। शक की बात करें तो 4 हैं इसमें, प्लायोसीन है, मायोसीन है, ओलोगोसीन है और इयोसीन है। ये इनके कल्प है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में हम
बात करें कल्प की तो मेसोजोइक है, द्वितीय युग है डियर स्टूडेंट। ये इसके 3 शक हैं, क्रेटेशियस, जूरासिक और ट्रियासिक। उसके बाद में पैलेयोजोइक है डियर स्टूडेंट, प्रथम युग है ये इसकी 6 भाग हैं डियर स्टूडेंट। मुख्य रूप से अपन देखें तो इसमें परमीमियन है, कार्बोनिफेरस युग है डियर स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत कोयले की संरचना हुई है, पेट्रोल हुआ है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में डिवोनियम है, सिल्यूरियन है और ओर्डोविसियन है और क्रेम्बियन युग है डियर स्टूडेंट। पैलेयोजोइक युग का जो कल्प है उसमें 5वां जो है उसमें प्री पैलेयोजोइक और अर्ध कल्प के नाम से जाना जाता है। इसमें जो शक है वो है क्रेम्बियन से पूर्व और आर्कियन, यानी इसके 2 वो हैं जिसको इसमें विभक्त डियर स्टूडेंट किया गया है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट इनको कल्प, युग, शक, उनके प्रारंभ होने की अवधि, प्रारंभ होने का जो समय है लगभग कितना है, उसके संदर्भ में डियर स्टूडेंट इसी तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कल्प में, युग तो डियर स्टूडेंट 4 हैं। प्रथम युग है, द्वितीय युग है, तृतीय युग और चतुर्थ युग। शक जिसे इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। प्रथम जो चतुर्थ कल्प है उसको 2 भागों में, आधुनिक जो वर्तमान चल रहा है उसको हेलोसीन और प्लेस्टोसीन जो 10 लाख वर्ष पूर्व था डियर स्टूडेंट लगभग। प्लायोसीन है, मायोसीन है, ओलिगोसीन है, इओसीन है। ये तृतीय युग के पीरियड हैं डियर स्टूडेंट। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट द्वितीय युग की बात करें तो क्रेटेशियस युग है, जिसमें जो लगभग 1300 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं। इसमें जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ डियर स्टूडेंट वो माना जाता है। जूरासिक है, ट्रियासिक है, ये 3 इसके भाग हैं। प्रथम युग परमीशियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियम है, सिल्यूरियन है, ओर्डोविसियन है और क्रेमियन है डियर स्टूडेंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट। पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास के संदर्भ में चर्चा की।